जीने का तरीका बतलाएं, चलने का सलीका सिखलाएं। अच्छा क्या है और क्या है बुरा है बात जहाँ को समझाएं। अम्मा के लबों से हदीस की बातें निकलती हैं, बड़ी मीठी लगती है जब अम्मा कहती हैं, जब अम्मा कहती हैं। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें कुरान करीम ने जन्नत की बशारत दी है, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि जो शख्स यतीम बच्चों के सर पर हाथ फेरता है और उनका ख्याल रखता है, वो ऐसा है जैसे किसी बंदे ने दिन भर रोजा रखा हो और रात भर अल्लाह की इबादत की हो। तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना एहसान, इसका अजर अल्लाह जरूर देगा। बॉल 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 बॉल, जल्दी जल्दी जल्दी। बॉल 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 बॉल। जल्दी 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 बोल दे। बाप रे, अरे अब क्या करें? राजा अंकल का फिर काट तोड़ दिया। अब तो हमारी जान ले लेंगे। भागो भागो, बुड्ढा डंडा ढूंढ रहा है, तो भागो। भागने की क्या जरूरत है? थोड़ी ना हमने जानबूझकर कांच तोड़ा है। नानी कहती है कि अगर गलती हो जाए तो उसकी माफी मांग लेनी चाहिए। आने दो राजा अंकल को, हम उनसे कह देंगे कि पैसे जमा करके उनका कांच लगवा दे। कितने पैसे जमा कर लेंगे? 10-10 रुपए। पकड़ो इन सबको और बांध के इतना मारो कि खेलना भूल जाए। भूल हो गई राजा अंकल। तू तो सबसे ज्यादा होशियार है, भोला बन के हर बार माफी मांग लिया कर। और ये जो कांच टूटे हैं, इसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप। बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब पैसे जमा करके आपका कांच लगवा देंगे। मुझे कांच नहीं चाहिए। अरे मैंने ये जगह तुम लोगों को खेलने के लिए दी है और तुम लोग मेरे ही कांच तोड़ोगे। छीन लो इनका सारा सामान, वो भी उखाड़ लो, ये भी उखाड़ लो सब। ओ राजा साहब, क्रिकेट खेलने का इतना ही मन है तो अपना सामान खरीदो, इन बच्चों का क्यों छीन रहे हो? तेरे जैसे माँ बाप की वजह से ही ना ये सारे के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। हर महीने मेरे 2-3 कांच तोड़ देते हैं ये। राजा साहब, मुंह संभाल कर बात करो, गाली देना मुझे भी आता है। तुम मुझे गाली देगा? तुम इन बच्चों को गाली दोगे तो क्या मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? चल शरीफ इंसान बन और इन बच्चों का सामान वापस दे दे। और अगर नहीं दिया तो? ये बाकी के कांच है ना, मैं ये भी तोड़ दूंगा। अच्छा ये बात है? हाँ ये बात है। तो सामान लेके दिखा जरा। चल वापस दे। चोर जी, इतनी हिम्मत। हमारा बैग दीजिए, हमारा ये लीजिए, हमारा स्टैम्प दीजिए, हमारा स्टैम्प दीजिए, हमारा स्टैम्प दीजिए, हमारा स्टैम्प दीजिए। छोड़ दीजिए राजा अंकल, छोड़ दीजिए इन्हें, प्लीज प्लीज राजा अंकल, मैं आपका कांच लगवा दूंगा। अरे फसाद की जड़ तू ही है। हेलो हेलो, जी 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 मैं भोजोहरी मुन्ना रेस्टोरेंट से आनंद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, मैं इंतजार कर रही थी आपके फोन का। जी बोलिए। आपने जिन साहब की फोटो दिखाई थी वो यहाँ आए हुए हैं। आ गए हैं? आपका कहने का मतलब है मसूद?
ये तो मालूम नहीं है मैडम कि उनका नाम क्या है, मगर देखने में वही तस्वीर वाले लगते हैं। आप अगर जल्दी से आ जाए तो अच्छा है, क्या पता मालिक की मेहरबानी हो जाए। और अल्लाह करे वही हो। जी जी, आप उन्हें ना रोक के रखिएगा प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी भाई। मैं बस अभी 2 सेकंड में आती हूँ, बस निकल रही हूँ यहाँ से फौरन। ओके, थैंक यू। अल्लाह तेरा शुक्र है। हेलो जी सर, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, मैं निकल गई यहाँ से जी। आयशा भी, मैं बहुत देर से फोन लगा रहा था, बिजी आ रहा था तुम्हारा। गुलाम रसूल, तुमने कैसे फोन किया? क्या हुआ? सब ठीक तो है? अम्मी कैसी हैं? अम्मी अल्लाह करम, अम्मी अच्छी है। वो अमान अपने। अमान? क्या हुआ अमान को? उनका सर फट गया है, अल्लाह रहम। हॉस्पिटल में है, बेहोश है। वो बस बेहोशी में आपका इनाम बड़बड़ाए जा रहे हैं। अगर आ जाओ जितनी जल्दी हो सके तो बड़ी अच्छी बात होगी। अल्लाह, कैसे? क्या हुआ? क्या चोट कैसे लगी? अरे नहीं, वो अपना मोहल्ले का गुंडा है ना, राजा कमीना, उसने इतनी जोर से मारा बच्चे को, सर फट गया उसका। अल्लाह रहम। लेकिन ये कब, कैसे? ये राजा ने मारा क्यों? अरे वो बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, वो बॉल से कांच फूट गया खिड़की का। अरे वो राजा कमीना आया, गुस्से में उसने बच्चे को इतनी जोर से मारा, सर जाकर टकरा गया उसका पत्थर से, वहीं बेहोश हो गया अमान बेचारा। वहां बवाल हो जाता वो तो अच्छा है, वक्त पे पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई कमीने को, बैठा हुआ जेल के अंदर, खटमल मार रहा हरामी। गुलाम रसूल, अमान कैसा है? ठीक तो है? खुदा ना खास्ते कुछ? नहीं आयशा भी, अमान अभी अल्लाह करम है, अभी खैरियत से है। अब बेहोश है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं जल्दी होश में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मा जी उनके साथ में बैठी हुई हैं। वैसे तो अम्मा जी ने मना किया था आपको फ़ोन लगाने को, लेकिन मैंने सोचा कि बाद में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी, इसलिए अभी फ़ोन कर दिया मैंने। अल्लाह सब ठीक कर दे। हाँ, मैं आती हूँ, मैं यहाँ से फौरन निकलती हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ, चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ, अल्लाह तू मेरे कितने और इम्तिहान लेगा। एक्सक्यूज मी, मैं। अरे बहन जी, आपने तो आने में बहुत देर लगा दी, वो तो चले भी गए। आप उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसी बात करती हैं बहन जी, तो दुकानदार है ना, अभी कस्टमर्स को उसकी मर्जी के खिलाफ कैसे रोक सकते हैं? हमारे रेस्टोरेंट में आए, उनको जो अच्छा लगा खाए और चले गए। अच्छा, आपने उनसे उनका एड्रेस पूछा था, पता पूछा था उनसे? ये मैं किस बहाने से पूछता हूँ उनसे? ये तो कह नहीं सकता था कि एक मैडम हैं जो आपको अपना हस्बैंड बताती हैं, अब वो आपको ढूंढने के लिए यहाँ आ रही हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए या तो रुक जाइए, आप अपना पता बता दीजिए। ठीक कहते हैं आप, कोई काम तब तक नहीं होता है जब तक वो नहीं चाहता। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलती हूँ। मैंने उससे लाख मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, लेकिन वो कंजूस की औलाद वो उससे टस से मस नहीं हुआ।
मैंने बोला भाई कि देखो सेठ जी, मेरे से नुकसान हुआ है, आपने पैसे काट लिए, जायज है, ठीक है। आपने मेरे पूरे महीने की पगार काट ली, ठीक है, काट ली भाई, काट ली, कोई बात नहीं। अरे कम से कम इतने तो पैसे दे दो कि मैं घर जा सकूं। क्या करूंगा यहाँ बैठे बैठे, जेब में पैसे नहीं है। लेकिन वो खबीस की औलाद एक पैसा देने को राजी नहीं हुआ, उल्टा 4 गालियां सुना दी मुझे। अब बेटा गालियां सुनने के बाद तो गुस्सा आ गया, गालियां तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर मैंने सोचा कि भाई गुलाम रसूल, जाना तो है ही तुझे, आज नहीं तो कल, तो फिर दवाई का टाइम है। ठीक हो गया अभी? बिल्कुल ठीक। हाँ, नहीं कुछ नहीं। मैंने सोचा गुलाम रसूल, जाना तो है ही तुझे, तो क्यों ना इसे ऐसा सबक सिखा के जाओ कि ये जिंदगी भर याद रखे। फिर तुमने क्या किया? अरे फिर तो मैंने वो किया भाई जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। मैंने एक डेगची मंगाई, पतीली, उसके अंदर कोयला डाला जलता हो, और कोयले के ऊपर एक मुट्ठी लाल मिर्च झोंक दी और ढक्कन लगा दिया उसके ऊपर, पतीले के ऊपर, और चारों तरफ ना आटा लगा के बंद कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे वो करते हैं ना, दम लगाते हैं बिरयानी में, बिल्कुल वैसे। गर्मा गर्म पतीली उठाई, मैंने एक लड़के को बुलाया, बेटा इधर आ, 2 रुपए उसका हाथ में पकड़ाए और बोले ये पतीली जो सामने सेठ है ना, उसको दे के आ। वो लड़का गया उसके पास, पतीली पकड़ाई सेठ के हाथ में, बोला कि आपके पड़ोसी ने बिरयानी भेजी है। अब सेठ तो एक नंबर का लालची कंजूस, बिरयानी का नाम सुनते लार टपक गई उसकी, पानी आ गया मुंह में, फटाफट डेगची खोली, आटा हटाया, ढक्कन हटाया, और जैसे मुंह सामने लगाया करके धुआं निकला, पूरे मुंह में घुस गया उसकी आंख में, नाक में, कान में, पानी चारों तरफ से। वो जो खांसी स्टार्ट हुई उसको, खांसना बुरी हालत। अरे बेटा, कैसा है बेटा मेरा? बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ की जो डॉक्टर है ना, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बाल भी नहीं काटे और टांके लगा दिए। अच्छा बस बस, सर मत हिला। बस 4 टाके? अभी ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी गई हैं, कहीं काम से गई हैं, बोल के गए थे कि आ जाऊंगे 1 घंटे में, पता नहीं क्या हुआ, अभी तक नहीं लौटी। पता नहीं कहाँ जाती रहती है तुम्हारी नानी। दर्द हुआ बहुत सारा? नहीं बहुत हिम्मत वाला है। ऐसा कौन होगा इस शहर में जो आपके बारे में ना जानता हो? यहां तक कि हमारे डीएसपी साहब भी आपकी बात को टालते नहीं हैं। पर मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर आपने फैसला लिया तो क्यों लिया? मैं समझ सकता हूं कि इस फैसले के पीछे कोई न कोई अहम तरीन वजूहात रही होगी, पर मेरी समझ में एक बात यह नहीं आ रही है कि आपने इस आदमी की जमानत लेने का फैसला क्यों किया। ये एक गुंडा है, नॉन क्रिमिनल, इसने पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर रखा है, पड़ोसी तक शिकायत करते हैं इसकी, और इसने आपके बच्चे को चोट पहुंचाई है। तो आपका बच्चा लकी था जो बच गया, वरना उसका सिर पत्थर से टकराया था, कुछ भी हो सकता था। ये सारी बातें मुझे मालूम है, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं है कि एक पड़ोसी का हक क्या होता है। हमारे पैगंबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पड़ोसन थी जो उन्हें गालियां देती थी, उनके ऊपर गलाजत फेंकती थी, लेकिन फिर भी आप उसकी जाके खैरियत मालूम किया करते थे। तो जब हमारे नबी ऐसा करते थे तो हम क्या चीज हैं? हमें तो उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना है ना? मैं जानती हूं कि राजा एक अच्छा आदमी नहीं है, बहुत बुरा है, लेकिन मैं तो बुरी नहीं हूं। मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। क्या बात है बहन जी, अगर आप जैसे 2-4 लोग भी इस मुल्क में हो ना, तो हर तरफ मोहब्बत के गुलशन खिल जाएं।
ये दुनिया फिर से उतनी ही हसीन हो जाए जितनी खूबसूरत उस ऊपर वाले ने बनाई थी। अगर आप जैसे लोग इस मुल्क में अपने ख्यालों को ऐसे एक दूसरे तक पहुंचा सके तो ये झगड़े फसाहात इन सब के तो वजूद खत्म हो जाएंगे। सब लोग बड़ी मोहब्बत से रहेंगे अमन चैन के साथ में। अगर इस दुनिया में दंगे फसाद बंद हो गए तो आपकी नौकरी का क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? मुजाफर में आपने यहाँ दस्तखत कर दे। अरे हवलदार, अरे बाहर निकालो भाई राजा साहब को। आइए आइए राजा साहब, बहुत खुशकिस्मत हैं आप कि आपको इन जैसा पड़ोसी मिला। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शराफत जिंदा है ना तो इनके हाथ चूमिए और इन्हें शुक्रिया कहिए। मैं इनके हाथ क्यों चूमूं? वो इसलिए कि तुझ जैसे गुंडों की जमानत दी इन्होंने। बदतमीज! अम्मा जी, आपने मेरी जमानत क्यों दी? आपने ये एहसान क्यों किया मुझ पर? राजा, मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया। मैंने तो बस एक पड़ोसी होने का हक अदा किया है। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकती हूँ? राजा, मेरी सलाह मानो, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। चलती हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुझ जैसे शैतान के पड़ोस में ऐसा फरिश्ता रहता है। चल अब यहाँ दस्तखत कर, फटाफट दफा हो जाए यहाँ से, इसके पहले कि मेरे ख्यालात बदलें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। शाबाश शाहीन, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ने लग गई। अच्छा ये बताओ कि ये लिखा किसने था? किताब में देख के नहीं, बिना देखे बताओ। अल्लामा इकबाल। वेरी गुड। बैठो शाहीन। तुम लोगों को पता है कि ये नज्म हमारी कौमी तरानों में से एक है। मगर नानी, अल्लामा इकबाल तो पाकिस्तानी है ना, वो हमारा कौमी तराना कैसे लिख सकते हैं? जब ये कलाम लिखा गया था ना बेटा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, एक ही मुल्क था और वो था हिंदुस्तान। और दूसरी बात ये कि किसी भी शायर की सोच और कलाम जो लोगों को फायदा पहुंचाती है, वो किसी एक मुल्क के लिए नहीं होता, सारे जहां के लिए होता है। किसी भी शायर की सोच, फन और कलाम सरहदों में नहीं बांटा जा सकता। जैसे गालिब हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, शेक्सपियर हुए, इनका कलाम सारे जहां के लिए है, एक जगह के लिए नहीं है। आई बात समझ में? या अल्लाह खैर कर, क्या हो गया? गुलाम रसूल, अरे गुलाम रसूल, क्या हो गया भाई? सर फट गया मेरा, खून निकल रहा, खून बहुत जोर का खून निकल रहा। अरे कुछ नहीं निकल रहा, देखो यहाँ से निकल रहा है। नहीं निकल रहा। अरे निकल, मारे आटे का सत्यानाश कर दिया। तू कर क्या रहा था? ये बर्तन तेरे सर पर गिर गए। ऐसा लग रहा था खून जैसा निकल रहा है कुछ। बहुत जोर की चोट लगी अम्मा जी, बहुत जोर की लगी। अरे वो जीरा लेने चढ़ा था मैं, रोज ही चढ़ता हूँ जीरा लेने, कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। आज पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह जाने। जीरा लेने चढ़ा ऊपर, जैसे कबाड़ खोला, सारे बर्तन मेरे सर पे आन गिरे, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हो कम वक्त मारे। बहुत जोर की चोट लगी अल्लाह। अरे तूने झटके से अलमारी खोली होगी, जब भी तो बर्तन तेरे सर पर गिर गए। बस यही करती रहना तुम,
जिंदगी भर सिर्फ इल्जाम ही लगाती रहना तुम, और कोई काम नहीं। अल्लाह अल्लाह चुप। अरे अम्मा, पता नहीं आज क्या हो गया अम्मा, समझ में नहीं आ रहा मेरे। चाचा आपका मुंह तो काला हो गया है। चुप, चुड़ैल कहीं की। क्यों काला हो जाएगा मेरा मुंह? है क्यों काला हो जाएगा? क्या किया है मैंने? हैं? तेरे बाप की बकरी चुराई है? अरे चाचा, रशीदा कह रही है आपके मुंह पे पतेली की कालिक लग गई है। तो चुप कर। अम्मा ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं बोल रहा हूं आपको, वो गुदगुदी वाले बाबा ने सही कहा था, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी बला लग गई है। बकवास बंद कर, ना कोई बला है ना कोई साया है। चलो बच्चों, बर्तन उठाओ और रखो। अरे कोई नहीं हाथ लगागा, मेरा काम है, मैं करूंगा, मैं हूं ना। अम्मा जी फिर लग गई चोट, देखो। अम्मा जी मैंने कहा ना कोई बला का साया है। अरे चुप कर, कम बखत मारे, न बला है न साया है। 4 बर्तन क्या गिर गए सर पर, इतना शोर मचा रहा है। अम्मा मेरे साथ ही आज से नहीं हो रहा है, पिछले महीने से हो रहा है। अरे पिछले महीने मंडी गया था मैं सामान लाने के लिए, एक मोटरसाइकिल वाले ने उड़ा दिया। अरे वो तो अल्लाह करम था अम्मा, सीधे जाके मैं टमाटर के ठेले पे गिरा, टमाटर पचक गए अम्मा। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, खून खून खून। मैंने कहा अरे खून वून कुछ नहीं है, टमाटर हैं लाल रंग के। अम्मा अगर टमाटर के ठेले पे नहीं गिरा होता अम्मा, मेरे हड्डियों का क्या हश्र होता तुम अंदाजा लगा सकती हो। वो तो छोड़ो, पिछली बार मैं जा रहा था यहाँ से नंगे पैर घर में, अखरोट के छिलके पे चढ़ गया। अरे खंजर की तरह घुस गया अंदर पैर के। अल्लाह इतनी तकलीफ हुई अम्मा, खून खून हो गया। अभी तक जख्म है, दिखाऊं? ये देखो, देख लो तो यकीन नहीं होगा, देखो। अब बस कर गुलाम रसूल। वो तो भूल जाओ अम्मा, 2 दिन पहले रात को अचानक गला खुश्क हो गया। ऐसा होता नहीं है, एकदम से प्यास लगी, पानी पीने के लिए जा रहा था, फिसल के गिर पड़ा, घुटने में सूजन आ गई अम्मा, और घड़ा टूटा सो अलग। अम्मा यकीन मानो, मानो मेरी बात, मेरे ऊपर कोई बला का साया है। ये बला क्या होती है नानी? चुड़ैल होती है, चुड़ैल। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे दांत। चाचा जी की तो कितने लंबे लंबे दांत है। वक्ते की मारे मेरे दांत देख रही हैं यहाँ पे चुड़ैल। चल निकल यहाँ से, निकल। क्या काम तुम्हारा है? भाग यहाँ से। चल चलो बच्चे, तुम लोग अपना सबक याद करो, मैं भी आ रही। चलो भागो मरे पड़े यहाँ पे। अम्मा समझा करो तो, अम्मा मेरे ऊपर कोई ना कोई भला का साया है। वो गुदगुदी वाले बाबा ने सही कहा अम्मा जी, मुझे सदका देना ही पड़ेगा, तब ये भला जाएगी। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, दे दे सदका, किसी गरीब का भला होगा। वो तो सही है अम्मा जी, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी। कैसी शर्त? अम्मा जी उन्होंने कहा है कि देख भाई, ये है बहुत बड़ी भला, ये आसानी से नहीं जाने वाली, इसके लिए ना तुझे अपनी सबसे प्यारी चीज देनी पड़ेगी सदके में, तब कहीं जाके ये भला टलेगी। तेरे पास सबसे कीमती चीज कौन सी है? अरे वो घड़ी जो मसूद मियां ने दी थी। अरे अम्मा, अरे उसे बेच दे, 500 रुपए तो मिलेंगे। नहीं नहीं, वो तो कुएं में गिर गई अम्मा जी, वो कहाँ रही अभी? मेरे पास उससे भी कीमती चीज है अम्मा। कीमती चीज कौन सी है? अरे हाँ, वो बकरा खा के मुस्टंडा हुआ है, कम वक्त मारा, उसे दे दे सदके में। अरे उसको तो ज़बा कर देना अम्मा किसी दिन, उससे भी कीमती है मेरे पास अम्मा जी, है कुछ। तो बताना क्या है ना। अरे अम्मा कैसे दे दूं लेकिन उसे मैं, इतनी मुश्किल से तो मैंने इतनी मेहनत से उसे कमाया था इनाम में। अच्छा अच्छा, वो चांदी का छुरा याद है आपको? हाँ वही है। तो दे दे उसे सदके में। अब वो कैसे दे दूं अम्मा जी मैं सदके में? तो थानेदार जी ने जब मुझे इनाम में दिया था ना, तो उन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि गुलाम रसूल, ये 200 ग्राम की चांदी का छुरा है। 200 ग्राम, 200 ग्राम। हाँ है तो महंगी, लेकिन तेरी जान से बढ़कर थोड़ी है। 200 ग्राम, अब ठीक है, आप कहती हैं तो दे दूंगा मैं।
छोरा भी दे दूंगा। हाँ हाँ दे दे। अच्छा अब ये किचन साफ कर, बहुत बुरी हालत हुई है। मैं देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ? हाँ देख लो आप। आज जल्दी साफ कर। देना ही पड़ेगा अब तो। 200 ग्राम की छुरी चांदी की। अल्लाह। कौन है? मैंने इस क्रिकेट क्लब का नाम अमान क्रिकेट क्लब तजवीज किया था, लेकिन अम्मा जी की राय है कि हमारे इस छोटे से क्लब का नाम दोस्ती क्रिकेट क्लब होना चाहिए, इसलिए यही सही। दोस्ती क्रिकेट क्लब जिंदाबाद। दोस्ती क्रिकेट क्लब जिंदाबाद। अब मैं अम्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे इस क्लब डीसीसी का उद्घाटन करें। आइए अम्मा जी। भाई ये डीसीसी क्या है? दोस्ती क्रिकेट क्लब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती क्रिकेट क्लब जिंदाबाद। दोस्ती क्रिकेट क्लब जिंदाबाद। मुझे आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजा ने अपनी ये जमीन दोस्ती क्रिकेट क्लब के नाम कर दी है। और दोस्ती क्रिकेट क्लब की नींव डालकर राजा ने हमारे मोहल्ले को मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम दिया है। दोस्ती वो कड़ी है जो सारी दुनिया को एक डोर में बांध कर रखती है, चाहे वो इंसान का इंसान के साथ हो या फिर एक मुल्क का दूसरे मुल्क से। शुक्रिया। जीने